वो सागे के पुराने ऑफिस में जाती है और वहाँ के सीईओ से मिलती है और उनको बताती है कि सागे पर जो भी इल्जाम लगे थे उन लड़कों ने बोला था वो सब झूठ था, क्योंकि मैंने देखा था उन लोगों ने सागे को परेशान किया था और सागे ने तो बस धीरे से धक्का ही मारा था और उन लोगों ने दिखा दिया कि उनकी बहुत ज़्यादा चोट लग गई। तो आप सागे की हेल्प करो और उसको एजेंसी में वापस लो। तब कंपनी का सीईओ उसे बोलता है अब हमारा सागे से कोई लेना देना नहीं है। तब किम्बोम बोलती है अच्छा हुआ मैं अकेली आई हूँ, मेरे साथ सागे नहीं आया, क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और ये सब बोलकर वो चली जाती है कि मैं उसकी हेल्प करूंगी। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारा और सागे का क्या रिश्ता है। तब वो बोलती इससे आपका कोई मतलब नहीं है। तेयुंग को उसका फादर एक अच्छा डॉक्टर बनाने की कोशिश करता है, पर वो खून देख कर डर जाता है। और उसका फादर बोलता है कि तुम मेरे साथ एक ऑपरेशन में रहना जिसमें मैं एक ऑपरेशन करूंगा, और वो हाँ बोल देता है। सागे वापस अपने बैंड के पास आता है, पर देखता है कि वहां पर सब कुछ तोड़ दिया गया है और वो उन दो लड़कों ने किया था। वो दोनों लड़के अपने साथ और भी लड़कों को मिला लेते हैं पैसे देकर और बोलते हैं कि तुम्हें ये यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। तब सागे बोलते हैं मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का बैंड बनाऊंगा। तभी एक लड़की कॉस्ट्यूम पहने हुए वहां पर आती है और सागे का सॉन्ग गाने लगती है। सागे भी उसके साथ सॉन्ग गाने लगता है और गिटार बजाने लगता है। तब सभी लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि वो सागे का ही सॉन्ग होता है। वो लड़की अपना कॉस्ट्यूम हटाती है और सब देखते हैं कि ये तो किम्बोम है। और सागे खुश हो जाता है कि मेरी हेल्प करने के लिए किम्बोम आई है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता है कि जो किम्बोम मुझे बोलती भी नहीं है किसी बात। आगे उसकी हेल्प करते हुए बॉम को देख कर सुख हो जाता है और उसको खुशी होती है कि वो उसका ग्रुप ज्वाइन कर रही है। और वो सभी लोगों से भी बोलती है कि आप सभी लोगों को सागे का ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो ये बहुत ही अच्छा सिंगर है। और वो दो लड़के भी वहीं पर सुन रहे होते हैं खड़े, और उसकी बहन भी उनकी हेल्प करती है। तब सभी लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। सागे और बॉम को साथ में देखकर तेयुंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है। बॉम को सागे की हेल्प करते करते उसके डायरेक्टर की याद आती है कि कैसे उन्होंने मना कर अभी भी सागे का 300 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ है। तेयुंग से वो दोनों लड़के हेल्प मांगते हैं कि वो उनकी हेल्प करे उसको निकलवाने में, पर तेयुंग सुन लेता है कि उन दोनों ने पैसे के लिए ये सब कुछ किया है। जब तेयुंग वहां आता है तो सभी को लगता है कि वो सागे को रोकने के लिए आया है, पर वो तो वहां पर सागे का बैंड ज्वाइन कर लेता है, जिसको देखकर सागे को बहुत अच्छा लगता है। आखिरी फॉर्म पर तेयुंग साइन कर देता है और अब फाइनली उसके 300 स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया है। तो अब कॉलेज से उसको कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा। तेयुंग उन दोनों स्टूडेंट्स को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मुझे पता है ये सब तुमने पैसों के लिए किया है। सागे तेयुंग के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है, पर तेयुंग इसे छोड़कर चला जाता है। फिर उनका प्रिंसिपल आता है और जिसको वो फॉर्म दिखा देते हैं कि उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया है। इस बात की पार्टी करने के लिए वो सभी जाते हैं। सागे बोलता है मैं तुम सबको मेरी जीत के जश्न में मीट पका के खिलाऊंगा, पर जैसे वो अलग अलग स्टाइलों में मीट पकाने की कोशिश करता रहता है वो सब कुछ जल जाता है। तभी बॉम बोलती है कि थोड़ा बहुत बचा है। जैसे ही वो बॉम को खिलाने की कोशिश करता है उसकी बहन को अच्छा नहीं लगता और वो उसका मुंह केक में मारती है। ऐसे ही फिर सभी लोगों के हाथ में जो भी लगता है एक दूसरे पर मारने लग जाते हैं, चाहे वो केक हो या मीट हो। अब रेस्टोरेंट उन्होंने गंदा कर दिया था तो अब वो उसको क्लीन कर रहे होते हैं। तभी सागे के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है कि बॉम यहाँ पर आई थी तुम्हारे लिए गवाही बनने के लिए, पर सर ने मना कर दिया। सागे देखता है कि कोई छुप कर बॉम की फोटो निकालने की कोशिश कर रहा है। वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, पर वो वहां से निकल चुका होता है। सभी लोग लाइब्रेरी आ जाते हैं। सायंग पूरे दिन में थक कर सो जाता है। तब तायंग बोलता है कि ये देखो ये सो रहा है काम करने की जगह। तब बॉम बोलती है कि आज पूरे दिन उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसलिए उसको नींद आ गई होगी, कोई बात नहीं। तभी वो उठ जाता है। तायंग जब अपने घर जाता है तो उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं और उस पर हाथ भी उठा देते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं पहुंचा। तब वो उसका गिटार सब कुछ तोड़ देता है और बोलता है मैं तुम्हें इस लाइन में नहीं जाने दूंगा, तुम ऑपरेशन के लिए क्यों नहीं आए, और उस लड़की की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तायंग ये सब सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तब वो उसको बोलता है कि मेरे घर से निकल जाओ। वो सामान उठाकर निकल जाता है और बॉम के घर पहुंच जाता है और बोलता है मैं आज से के साथ रहूंगा उसके रूम में। और सभी लोग मान जाते हैं। सागे मानने को तैयार नहीं होता है। वो जबरदस्ती सागे को रूम में पकड़ कर ले जाता है और उसको बोलता है कि मैं उसको मिडिल स्कूल से पसंद करता हूँ, तो मैं तुम दोनों को एक घर में एक साथ अकेले नहीं रहने दे सकता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चा को एक रात की याद आती है जब वो ड्राइव कर रहे थे और एक्सीडेंट हो जाता है और नींद खुल जाती है। सागे ने अपने ग्रुप के लिए एक रूम रेंट पर लिया होता है जो बहुत ही गंदा होता है, जिसको क्लीन करने सिर्फ बॉम और सागे बचते हैं। बाकी तीनों लोग भाग जाते हैं। दोनों पूरे दिन में अच्छे से क्लीन कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जो कर्टेन साफ कर रहे होते हैं तभी बॉम उसके ऊपर होती है और वो नीचे गिर जाते हैं। सागे बॉम को बचा तो लेता है, पर दोनों बहुत ज्यादा करीब होते हैं इसलिए दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लग जाते हैं। तभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी सागे के पास वो एक कॉल आती है जिसमें उसकी डायरेक्टर होती है जो उसको बताती है कि अच्छा वो तुमने बैंड बना लिया और तुम्हारे ग्रुप में बॉम भी है, वो बहुत ज्यादा अच्छे सॉन्ग लिखती है। पर बॉम बोलती है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। ग्रुप आ जाती है उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर उसका वाइट पियानो होता है, पर उसका ओनर उसे बताता है कि वो तो उसने आज ही बेच दिया। तब वो याद करती है कि वो उसके मॉम ने गिफ्ट किया था। तब वो पूछती भी है आपने वो क्यों बेचा, पर जैसे ही वो घर आती है और देखती है कि वो तो उसके घर पे ही है,
तब सागे उसे बोलता है, मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद लिया है क्योंकि इससे मुझे तुम्हारा टाइम मिल जाएगा। और दोनों पियानो और गिटार बजाने लगते हैं। तभी सागे का ध्यान जाता है कि कोई नीचे से उनकी फोटो ले रहा है और वो भाग कर जाता है। फिर लास्ट में वो अपने मिस्टर चा के पास जाता है और वो पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, उस दिन मैंने नशे में ऐसा क्या बोल दिया था, मैं आज वापस से पीऊंगा। और वो वापस से ड्रिंक करता रहता है पर मिस्टर चा नीचे गिराते रहते हैं। और वो लास्ट में उनका सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं आपको आज भी अपने पापा के जैसे मानता हूँ। और वो वहां से चला जाता है। तभी एक लाइट पड़ती है और सागे को कुछ याद आता है। बॉम्ब सागे के लिए टेंशन में होती है, तभी देखती है कि वो नशे में होता है और वो उसके गले लगकर बोलता है, मेरी बॉम्ब, और रोने लग जाता है। ये सुनकर बॉम्ब भी रोती है क्योंकि उसको उसकी माँ की याद आ जाती है।